एक नंबर के थर्ड क्लास लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि टोनर, ओके, तो मुझे भी आज ही पता चला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? तो गाइस आज मैं कहीं पे जा रहा हूँ। तो गाइस ये जो ABS रिंग ऑर्डर पे डाला था ना, वो अभी तक नहीं आया है और मैं बहुत दिनों के बाद अभी बाइक को बाहर निकल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आज कुछ काम है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ कहीं। अगर आपको जानना है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम आज किसी नए लोकेशन पे जा रहे हैं, क्या हम आज किसी वाटरफॉल पे जा रहे हैं, क्या आज हम किसी टेंपल विज़िट करने जा रहे हैं, तो अगर आपको पता लगाना है तो वीडियो को एंड तक देखें। गोवा में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कल से जो बारिश शुरू हुई है गाइस, कल दोपहर से ना बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और आज भी आप देख सकते हो सुबह से भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। अभी ही फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैं रेनकोट पहन के ही निकला हूँ क्योंकि बारिश का कुछ कह नहीं सकते, बारिश बहुत ही ज़्यादा आ रही है। और पहले क्या होता था कि बारिश ना 5-10 मिनट आती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से आके चली जाती थी। लेकिन अभी ना बहुत मतलब थोड़ी देर के लिए जा रही है और बहुत देर के लिए बारिश आ रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बारिश ना कंटिन्यू चालू ही रह रही है। कल तो बहुत ही ज़्यादा थी। आज देखते हैं बारिश कैसे क्या है, बारिश का सीन। और अभी हम निकले हैं फोंडा साइड, और ये यूजुअल ट्रैफिक रहता ही है अभी इस वक्त। और अभी फोंडा साइड ना मैं ऐसे बानास्तरी और बोमा से होते हुए जाऊंगा, तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। बाइक को ना मैं अगर रियर ब्रेक प्रेस करूँ ना, तो ऐसे खर 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 जैसा आवाज़ आता है, क्योंकि वो जो ABS रिंग का जो सेंसर होता है ना, वो शायद मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो मैं रियर ब्रेक अभी यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, तो अभी सिर्फ इंजन ब्रेकिंग और फ्रंट ब्रेक से ही अभी कंट्रोल कर रहा हूँ मैं बाइक को। तो GT पे ना जो इंजन ब्रेकिंग है ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, तो उसकी वजह से ना मुझे रियर ब्रेक पे डिपेंड होके नहीं रहना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल परसों ही मैंने लूप किया था चेन को, लेकिन फिर से अभी लग रहा है मुझे कि चेन अपनी फिर से हार्ड हो गई है, गियर शिफ्ट से फिर से हार्ड हो रहे हैं। बारिश के दिनों में ना बहुत जल्दी चेन का जो लूप है वो चला जाता है। तो अगर आपको पता है जो KTM के शोरूम्स में जो लूप यूज़ करता है ना, वो अच्छा रहता है, वो जो वाइट पेस्ट की तरह रहता है, तो वो मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है, लेकिन अगर मुझे वो लूप मिला ना, तो मैं वही लगाना शुरू कर दूंगा अपने बाइक की चेन को। तो वो लूप जो है वो ज़्यादा भी टिकता है और वो थोड़ा अच्छा रहता है, एकदम ऐसा ग्रीस की तरह रहता है वो। तो देखते हैं अगर वो मिलता है क्या। तो गाइस अभी 15 अगस्त आ रहा है, क्या प्लान है आपका? अपना तो प्लान राइड पे जाने का है, तो देखते हैं मेरा जो फ्रेंड है उसे ऑफ मिलता है या नहीं। प्लान तो अपना डेली कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन अपने जो बंदे हैं वो अवेलेबल नहीं रहते। अगर ये एक अवेलेबल है तो दूसरे को काम रहता है, ऐसा होता है हमारा। और मोस्टली ना हमारे जो फ्रेंड्स हैं ना, उनको नाइट शिफ्ट रहती है, उसकी वजह से वो सुबह के दिन पूरा सो के निकालते हैं। इसी वजह से वो ना इन दिनों में मेरे साथ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। और मेन रीज़न है कि जो हमारा जाफ़र है, वो भी, उसको भी बाइक का वगैरह बहुत शौक़ है। जब लास्ट ईयर वगैरह हम बहुत ऐसे राइड्स पे वगैरह जाते थे, लेकिन अगर आपको पता है उसकी जाफ़र के पास ना YZD एडवेंचर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी उसके पास नहीं है, क्योंकि एक गधे ने पंजी सर्कल में आके उसके बाइक को ठोक दिया, एक टेम्पो ड्राइवर ने। तो उसका जो फ्रंट लुक था ना, वो टायर वगैरह, रेडिएटर गार्ड सब कुछ क्रैश हो गया था। लेकिन एक अच्छी बात है कि मेरे फ्रेंड को कुछ नहीं हुआ, वो सेफ़ है।
लेकिन जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना, तब से उसका ना ऐसे बाइक लेने का मूड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसकी फ़र्स्ट बाइक थी और फर्स्ट बाइक के साथ ऐसे हुआ तो किसी को भी ये होता ही है, दुख होता ही है। तो उसी वजह से भी जाफ़र हमारे साथ उतना ज़्यादा राइड पे वगैरह नहीं आता। और नेश का तो आपको पता ही है, अगर छुट्टी मिली तो वो सामने से मुझे कॉल करता है राइड पे चलते करके। और ग्लेवन जो है वो थोड़ा बिजी रहता है अपने घरेलू मामले में। लेकिन लास्ट टाइम हमने जब दांडेली राइड की थी ना, तो उस वक्त सब लोग आए थे, मज़ा आया था। ऑलमोस्ट हम 6 लोग थे और हम जो थे 3 बाइक्स लेके गए थे, एक मेरी और एक सलीम की और एक किसकी बाइक थी मुझे याद नहीं उतना, लेकिन 3, हाँ एक ग्लेवन की बाइक थी। तो 3 बाइक्स लेके हम गए थे दांडेली। पहले दिन हमारा 3 दिन का ये ट्रिप था। पहले दिन हम गए थे दांडेली, दूसरे दिन हम ना सिरसी यलापुर उस तरफ गए थे। जो यलापुर सिरसी का जो वाटरफॉल है बहुत बड़ा है, वहाँ पे हम गए थे। और फिर तीसरे दिन वहाँ से हम गए मुर्डेश्वर और फिर तीसरे दिन मुर्डेश्वर से हम रिटर्न आए गोवा। तो ये ऐसा कुछ हमारा ट्रिप हुआ था 3 दिन का, तो बहुत बढ़िया था। तो अभी आप देख सकते हैं मैं ना इंजन ब्रेकिंग ही कर रहा हूँ। इंजन ब्रेकिंग पे ना इवन फ्रंट ब्रेक भी मैंने उतना अप्लाई नहीं किया, बस मेरा उंगली था उसके ऊपर ब्रेक के ऊपर, और मैं भी मैंने अप्लाई किया होगा, मुझे उतना याद नहीं अभी। लेकिन इंजन ब्रेकिंग में ना बहुत बढ़िया काम करता है इंजन ब्रेकिंग इस पर। और हम बात कर रहे थे हमारा दांडेली ट्रिप की। तो दांडेली ट्रिप ना मज़ा आता है। ऑल्दो हमें ना वो थोड़ा दांडेली का ना पैकेज हमें थोड़ा महंगा पड़ा था, क्योंकि जब हम गए थे हमने वहाँ पे स्टे करने का 1 दिन का लिया था, और जो उनके एक्टिविटीज़ वगैरह थे वो हमें कॉस्ट किया था एक पर्सन को समथिंग अराउंड 1400 या 1500। लेकिन हमें तब क्या क्या मिला था, हम वहाँ समथिंग अराउंड 3:30 बजे पहुँचे थे। 3:30 बजे पहुँचने के बाद हमें वहाँ पे लंच मिला था। लंच होने के बाद हमें वहाँ पे 4 एक्टिविटीज़ मिले थे। एक था उसमें का कायाकिंग, फिर राफ्टिंग, फिर स्विमिंग और 2 कुछ थे। लेकिन हमें ना टाइम ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो लोग ना 5:30 या 6 बजे कुछ बंद करते थे। तो ये सब हमारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे ना, तो हमारा टाइम वहीं पे चला गया था। तो उसकी वजह से बाकी के 2 जो एक्टिविटीज़ थे हम कर नहीं पाए। और फिर उसके बाद हम गए फिर से रूम पे। फिर हमें रात में डिनर मिला और सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ये सब हमें 1500 में इंक्लूड हुआ था, एक पर्सन को 1500। लेकिन जब थोड़े दिन बाद हम फुल हमारी फैमिली गए थे, तो तभी क्या हुआ था, हमने स्टे का पैकेज नहीं लिया था, हमने बस जो वाटर एक्टिविटीज़ है वो लिए थे। लेकिन हमें वाटर एक्टिविटीज़ ना कितने में पड़े, अगर आप सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगे। जो हमें वाटर एक्टिविटीज़ मिले थे वो 400 रुपीज़ पर पर्सन मिले थे। और उसमें जीप लाइन थी, हाँ जीप लाइन भी थी, कायाकिंग था, फिर उसके बाद राफ्टिंग था। वो जो बड़ा सा ऐसा गोल ऐसा ये रहता है ना बलून टाइप, तो उसमें जाके ना हमें गोल गोल ऐसे घूमने का पानी के अंदर वो था। तो हमें ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ मिले थे। तो ये 400 में मिले थे, तो ये एक अच्छी बात थी। तो अगर आप कभी भी दांडेली वगैरह जा रहे हो ना, तो वहाँ पे अगर आप वहाँ पे स्टे करने जा रहे हो ना, तो आपको वो पैकेज ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वाटर एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो ना, तो उनको कॉल वगैरह कुछ मत करो, डायरेक्टली जाओ वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली भी बुकिंग्स लेते हैं वो लोग। और डायरेक्टली जाओ, तो डायरेक्टली जाने के बाद ना उनके साथ ना ऐसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। हमें ना पहले 600 पर पर्सन कहा था, तो हमने थोड़ा ऐसा बार्गेनिंग करके ना 400 पे ला दिया हमने। तो फिर हमें इतने सारे एक्टिविटीज़ भी करने को मिला। तो वो पहले जो हम फ्रेंड्स के साथ गए थे हमें थोड़ा महंगा पड़ा इसके कंपेरेटिवली। तो गाइस अभी हम फ़िलहाल फोंडा पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये कहाँ आ रहा है, गांडू रहते थोड़े लोग, दिखाई नहीं देता या पता नहीं कुछ, उसको सीधा हमारे लेन में आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा लीर हुई अभी भाई। तो गाइस मैं आपसे ना बाद में मिलता हूँ। टुडन टुडन टुन टुन। A few moments later. तो गाइस अभी मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब से हम यहाँ पे आए थे ना, तब से बारिश कंटिन्यू चालू है।
लगभग अभी ना मुझे आधा घंटा से ऊपर हो चुका है यहाँ पे आके, और मेरा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं। तो गाइस आप लोग शायद किसी डेस्टिनेशन का वगैरह आज इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन आज किसी हम डेस्टिनेशन नए स्पॉट करने जा रहे थे। आज एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे फोंडा में काम था, तो उस काम के सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ आज। तो चलिए अभी चलते हैं। अपनी बाइक उस तरफ पार्क है, उस बिल्डिंग में। तो बारिश में भी क्या लगती है गाइस अपनी बाइक, एकदम बढ़िया। भैया आदत से हो गई है मुझे, सीट में पहुँचता ही हूँ। और तो मैं आज अभी रेनकोट पहना है मैंने, सीट गीली रहती तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक आदत सी है मुझको ऐसे सीट पहुँचने में। तो चलिए चलते हैं। जीटी वगैरह ले रहा हूँ ना गाइस, आपको पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि बाइक हैवी है, गियर शिफ्ट्स उतने स्मूथ नहीं है। फिर तीसरी बात, गियर शिफ्ट्स करते वक्त भी ना ऑटोमेटिकली न्यूट्रल में चली जाती है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टू सेकेंड, जब हम 5th to 6 पे भी डालते हैं ना, तभी भी ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पे चली जाती है। और इसका जो सेटिंग पोस्चर है वो भी अग्रेसिव है। तो इन बहुत सी चीज़ों को आपको सहना पड़ता है अगर आप जीटी ले रहे हो तो। लेकिन इन सब चीज़ों का ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब आप बाइक को भगाते हो तब। इसकी जो पावर है वो आपको एक बार फील हुई ना, तो आपको मज़ा आता है फिर चलाने में बाइक। और भाई जो इसका भगाने के बाद जो कंट्रोल में आती है बाइक, ये भी बढ़िया है। और बाइक ना थोड़ी हैवी होने के कारण ना हाईवे पे भी आपको स्टेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। और जो इसकी जो सस्पेंशंस है वो थोड़े ऐसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कह सकता मैं, थोड़े स्टिफर साइड है, क्योंकि ये हाईवे को देखते हुए बनाई गई है बाइक। मतलब एक हाईवे पे स्टेबिलिटी ऐसे मिल जाती है आपको इन सस्पेंशन में। एक सेकंड मैं ना यहाँ तक आया ही हूँ। इस तरफ नीचे ना बोरी साइड हमें एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिलता है। तो देखते हैं इनके पास जो जीटी का रियर व्हील का ना ABS अवेलेबल है क्या, देखते हैं। तो नज़दीक है, उसकी वजह से हम जल्दी जाके आ सकते हैं। हाँ, अगर उनके पास ना ABS अवेलेबल है तो उनके एक बार पूछ के देखते हैं कि वो लोग कहाँ से आते हैं भाई ये लोग। एक नंबर के थर्ड क्लास लोग हैं, खुद के लाइफ की कुछ पड़ी नहीं है, दूसरों को उड़ा के चले जाएंगे। खुद तो सेफ रहेगा, अगर मैं थोड़ा फास्ट रहता तो मैं उसको जाके मार देता। और मिस्टेक करने के बाद ना गाइस ये देखते भी नहीं है। जब हम उनके पास देखते हैं ना तो ये लोग ना ऐसे आई कांटेक्ट नहीं मिलाते, पर्पसली ना इग्नोर करते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एनीवेज अभी हम पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम के पास। आप देख सकते हैं यही है इनका शोरूम, और इस तरफ है इनका सर्विस सेंटर। आहा, और एक जीटी मिल गई अपने को। हाउ आर यू जीटी। इसको आप देख सकते हैं, इसमें ना जो रेड रोस्टर का एग्जॉस्ट है वो लगाया गया है। अपनी स्टॉक है बाइक, आप देख सकते हैं इसमें रेड रोस्टर का एग्जॉस्ट है। क्या ये कोड 6 की गई है, पता नहीं, कुछ किया ही नहीं कोड 6 नहीं है, क्योंकि जो बैंड पाइप है इसका वो स्टॉक ही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जिस काम के लिए अभी हम आए हैं उस काम को करते हैं। A few moments later. तो गाइज अगर आप यहाँ पे कभी आके ना ABS रिंग करके पूछा ना तो उनको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसे ABS रिंग नहीं कहते। मैं ABS रिंग करके पूछ रहा था, तो मैंने 3 बंदों से पूछा वहाँ पे, तो वो लोग ही कंफ्यूज थे कि ABS रिंग क्या होता है करके। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि जो डिस्क के बीच में रहता है ना वही चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि टोनर। ओके, तो मुझे भी आज ही पता चला उसे टोनर कहते हैं, ABS टोनर। तो इनके पास भी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अभी हम चलते हैं। तो जहाँ पे अभी हमने ऑर्डर दी है उसका ही अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज का सफ़र यही ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। दिस इज गुरु साइनिंग ऑफ।